एक छोटे से गांव के कोने में बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी, जहां दो अनाथ भाई बहन थुंग थुंग और गौरी अपनी किस्मत से लड़ रहे थे। कई साल पहले एक भयानक हादसे में उनके माँ बाप की मौत हो गई थी और उसी हादसे में थुंग थुंग भी अपने दोनों हाथ खो चुका था। और तब से घर का चूल्हा जलाने और जिंदा रहने के लिए उसकी छोटी बहन गौरी सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, ताकि उसका भाई कभी भूखा न सोए। लेकिन थुंग थुंग से अपनी बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह अक्सर गांव के मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ जाता था। लेकिन हर साल जब रक्षाबंधन का दिन आता तो गांव के बच्चे थुंग थुंग को देखकर उसे चिढ़ाने लगते। अरे बिना हाथ वाले, तेरे तो हाथ ही नहीं है, तेरी बहन राखी कहाँ बांधेगी? सुनते ही थुंग थुंग चुपचाप अकेले में जाकर रोता। पर गौरी हर साल रक्षाबंधन के दिन थुंग थुंग के गले में एक लाल धागा बांध देती और कहती, हमेशा मेरे साथ रहना भाई, मेरे लिए तेरा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक साल रक्षाबंधन से एक रात पहले किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सब बिखर गया। गौरी को तेज बुखार ने घेर लिया। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। थुंग थुंग मदद के लिए चीख चीख कर गांव वालों के दरवाजे खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और हार कर वह अपनी बहन के पास लौट आया। अपनी बहन को इस हालत में देखकर पहली बार उसे अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा और दुख हुआ कि वह टूट गया। वह न तो अपनी बहन को गोद में उठा सकता था, न उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख सकता था और न ही दवा लाने के लिए कुछ कर सकता था। अपनी लाचारी से टूटकर थुंग थुंग दौड़ता हुआ गांव के मंदिर में पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए चीख कर बोला, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा माँ, लेकिन आज पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। मेरी मासूम बहन को बचा ले माँ, बदले में मेरी दोनों आंखें ले ले, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत होने देना माँ। तभी हवा तेज होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। फिर सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो वह बिल्कुल ठीक थी और वह उठकर थुंग थुंग को ढूंढने लगी, पर थुंग थुंग कहीं नहीं था। गौरी घबरा गई और उसे ढूंढते ढूंढते जब मंदिर के पास पहुंची तो देखा वहां लोगों की भीड़ लगी थी। गौरी को कुछ समझ नहीं आया और वह भीड़ को चीरते हुए अंदर गई और जो देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। थुंग थुंग बेहोश पड़ा था और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थुंग थुंग को जब होश आया तो वह अपने हाथों को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन गौरी को समझ आ गया था ये कुलदेवी माँ का चमत्कार है। तभी भीड़ में से एक बच्चा राखी की थाली लेकर थुंग थुंग के पास आया और बोला, थुंग थुंग भैया, आज तो आपकी बहन आपको राखी बांधेगी ना? यह सुनते ही थुंग थुंग की आंखों में आंसू आ गए। फिर पहली बार सबके सामने गौरी ने अपने भाई को राखी बांधी और अपने भाई का हाथ पकड़कर पूरे गांव में घूमने लगी। तो दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर